हेलो दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज़ कर रहे हैं हम लोग और अब हम करेंगे टाइप 3। ठीक है दोस्तों, टाइप 3 के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद इसके भी प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाएंगे। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ पहले जाके आप टाइप 1 और टाइप 2 को देखिए, उसके बाद ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तभी आपको अंतर समझ में आएगा कि टाइप 1 में क्या था, टाइप 2 में क्या था और टाइप 3 में क्या है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यदि आपने टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखा है तो पहले आके उसकी वीडियो देखिए। केवल 3 या 4 मिनट वाली वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। ठीक है, अब चलिए दोस्तों इसको समझते हैं, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे क्या लिखा है। तो लिखा है कि यदि 12 मेज़ों की लागत कीमत 10 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। ठीक है दोस्तों, क्या कहा है, यदि 12 मेज़ों की लागत कीमत 10 मेज़ों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। अब देखिए दोस्तों, टाइप 1 जो कराया था मैंने वो क्या था, उसमें क्या था, उसमें भी लाभ या हानि प्रतिशत पूछा था। अंतर क्या था, उसमें दिए थे मुझे रुपए। ठीक है, अब आते हैं टाइप 2 पे। टाइप 2 में क्या था दोस्तों, टाइप 2 में भी लाभ या हानि प्रतिशत पूछा था। अंतर क्या है फिर, अंतर है दोस्तों, टाइप 2 में मुझे दिया था अनुपात। जो मान जो दिए थे, लागत कीमत और विक्रय मूल्य के, वो किस में दिए थे, मुझे अनुपात में दिए थे। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं टाइप 3। टाइप 3 में क्या है दोस्तों, टाइप 3 में जो मुझे क्या दिया हुआ है, 12 मेज़ों की लागत कीमत, यानी क्या दी है, वस्तुओं की संख्या दी है। मेज़ क्या होती है, वस्तु होती है। तो वस्तुओं की क्या दी है, संख्या दी है कि 12 मेज़ें हैं, 10 मेज़ें हैं। ये क्या दी हुई है मुझे, वस्तुओं की संख्या। ठीक है, तो ये अंतर है दोस्तों टाइप 3 में। इसलिए आपसे कह रहा हूँ, यदि आपने टाइप 1 और टाइप 2 नहीं देखा है तो पहले जाके उन्हें देख लीजिए। केवल 3 या 4 मिनट की वीडियो है। ठीक है दोस्तों, अब इसको समझते हैं। यदि इस तरह का क्वेश्चन आए तो कैसे हल करेंगे। तो देखो दोस्तों, यदि वस्तुओं की संख्या दी जाए तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, सीपी और एसपी को लिख लो। तो देखो, सीपी लिख लिया मैंने और यहाँ लिख लिया मैंने एसपी। ठीक है दोस्तों, यदि वस्तुओं की संख्या दी जाए तो सबसे पहले सीपी और एसपी को लिख लो। उसके बाद क्या करते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं, मतलब एसपी वाली चीज़ को सीपी के नीचे और सीपी वाली चीज़ को एसपी के नीचे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर उसने कहा था 12 मेज़ों की लागत कीमत, लागत कीमत किसे कहते हैं, सीपी को। सीपी के 3 नाम होते हैं, मैंने आपको बताया था, लागत कीमत, खरीदना और क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो 12 मेज़ों की लागत कीमत कहा था उसने, तो ये कहाँ पहुँच जाएगी, सीपी के नीचे। क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, जब भी हमें वस्तुओं की संख्या दी जाएगी तो इनके मान क्या होंगे, बदल जाएंगे। मतलब सीपी वाली एसपी के नीचे और एसपी वाली सीपी के नीचे हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब आगे क्या गया होता है, 10 मेज़ों के विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कहा है तो कहाँ लगाया जाएगा, सीपी के नीचे। ठीक है दोस्तों, ये अंतर है केवल। जब भी हमें वस्तुओं की संख्या दी जाएगी तो मान क्या करेंगे, हम बदल देंगे। 12 मेज़ों की लागत कीमत दी थी, लागत कीमत को सीपी कहते हैं, लेकिन कहाँ लगाया जाएगा, एसपी के नीचे। 10 मेज़ों के विक्रय मूल्य की बात की थी, एसपी को विक्रय मूल्य कहते हैं, लेकिन कहाँ लिखा गया, सीपी के नीचे। तो ये अंतर है। इसके बाद ये रुपए बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 10 रुपये की कोई वस्तु मैंने खरीदी, 12 रुपये की बेची, तो क्या होगा, मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट होगा उस पर। प्रॉफिट ही तो होगा 2 रुपये का। तो 2 रुपये का क्या हुआ मुझे, प्रॉफिट, यानी कि लाभ। और नीचे क्या लिखा जाता है, हमेशा सीपी। सीपी कितना दिया है, मैं 10 रुपये, तो 10 लिख लिया मैंने। अब मुझे क्या पूछा, प्रतिशत में, तो प्रतिशत बनाने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, अब हल करने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, सबसे पहले 0 से 0 काटो। ठीक है, उसके बाद जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर दो। 2 धाई 20, कितने हो गए, 20%। 20% आ गया। ठीक है दोस्तों, और क्या हुआ था इस प्रश्न में, मुझे प्रॉफिट हुआ था, यानी कि लाभ हुआ था। इस तरीके से हल करेंगे इसे। ठीक है दोस्तों, अब एक और प्रश्न इसी तरीके से कराऊंगा मैं आपको, और उसके बाद आपको प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्तों, हम टाइप 3 का एक और क्वेश्चन करेंगे। देखो दोस्तों, आपको प्रश्न पहचानने सीखना है, इसलिए मैं बिल्कुल ज़ीरो लेवल से इस चैप्टर को शुरू किया है मैंने, और विश्वास रखिए 0 टू हाई लेवल तक कराऊंगा पूरे क्वेश्चन। ठीक है, पहले बेसिक जो भी हैं उनको मजबूत कर ले रहे हैं, फिर धीरे धीरे करके पूरे हाई लेवल तक के क्वेश्चन वो पहुँच जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो टाइप 3 जो है उसका एक और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद इसके प्रैक्टिस के क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अगला टाइप। ठीक है दोस्तों, तो पढ़ेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि यदि 2750 नारियलों का क्रय मूल्य 2500 नारियलों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए।
ठीक है दोस्तों। फिर क्या दी हुई है मुझे, वस्तुओं की संख्या दी है। देखो क्या क्या है उसने, 2750 नारियल। 2750 क्या क्या है उसने, नारियल। नारियल क्या होते हैं, वस्तु में। तो वस्तुओं की संख्या दी है तो क्या करते हैं, चीज़ों को बदल देते हैं, यानी सीपी वाली एसपी के नीचे और एसपी वाली सीपी के नीचे। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सीपी और एसपी। ठीक है दोस्तों। अब उसने क्या कहा था, 2750 नारियलों का क्रेमूल। क्रेमूल को क्या कहते हैं, सीपी। तो ये यहाँ की जगह कहाँ लगाया जाएगा, यहाँ पे, क्योंकि मैंने बताया चीज़ों को क्या करते हैं, बदल देते हैं जब वस्तुओं की संख्या दी है तब। और 2500 नारियलों के विक्रयमूल्य। विक्रयमूल्य क्या होता है, एसपी। तो ये कहाँ लगाया जाएगा, यहाँ पे, सीपी के नीचे। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्या हो जाता है, ये बन जाते हैं रुपए। तो 2500 रुपये की कोई वस्तु मैंने खरीदी और 2750 की बेची, तो क्या होगा, मुझे प्रॉफिट होगा, यानी कि लाभ होगा। कितने रुपए का होगा, वो निकाल लेंगे हम। 0, 5, 7 में तो 5 गए तो 2, 250 रुपये का प्रॉफिट होगा। और नीचे क्या आता है हमेशा, सीपी। सीपी कितना दिया है मुझे, 2500 रुपये। तो 2500 लिख लूँगा। और किस में पूछा है आंसर मुझे, परसेंट में। तो परसेंट बनाने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा। तो ऊपर क्या कर देंगे, 100 का गुणा। ठीक है। अब 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल। 25 धाम कितने होते हैं, 250। इसलिए आंसर कितना आ जाएगा हमारा, 10%। और क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट यानी कि लाभ। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। यदि हमें वस्तुओं की संख्या दी जाती है तो चीज़ों को क्या करते हैं, बदल देते हैं, यानी सीपी वाली एसपी के नीचे, एसपी वाली सीपी के नीचे। उसके बाद क्या होगा, हमें ये देख लो, 2500 की खरीदी, 2750 की बेची, 250 का क्या हुआ, लाभ। नीचे क्या आता है हमेशा, सीपी। ठीक है। हल करने का सबसे आसान तरीका, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0, और 25 के पाड़े से ये 10 बार, 25 धाम। इस तरह कितना आंसर आया, 10% प्रॉफिट, यानी कि लाभ। अब इसके प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद टाइप 3। ठीक है दोस्तों।